नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा है उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। मथुरा में आज मतदान किया जा रहा है। बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी हैट्रिक बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं, तो वहीं अन्य दल भी जीत का दावा ठोक रहे हैं। और आज चूंकि मतदान हो रहा है तो हमारे साथ हैं मतदाता, जो कि भारत के भाग्य विधाता भी हैं। मतदान करके आ रहे हैं। जी, आप लोग क्या मुद्दे रहे आज के चुनाव के लिए? यहाँ तो कोई टक्कर ही नहीं है हेमा जी की। जी, एक तरफा मुकाबला है, जी, कोई है ही नहीं है फाइट में। कोई है नहीं। और तीसरी बार में नहीं, हैट्रिक होगी हेमा जी की जी, और मोदी जी की भी हैट्रिक होगी। जी, तो हेमा जी के साथ मोदी जी की भी हैट्रिक होगी ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष ने खासतौर पर जातिगत मुद्दों को जिस तरह से उभारा, उससे लग रहा था कि समाज बटा हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है कि जब मतदान होगा तो लोग इस बात को ध्यान रखेंगे या 10 साल का जो विकास है उसको ध्यान में रखेंगे? देखिए, जहाँ तक जातियों में बंटने की बात है वो तो पार्टियां ही बांटती रहती हैं। जनता कहीं पार्टी उसमें नहीं बंटती है। जी, वो अपने विवेक से अपना निर्णय करती है, अपने प्रत्याशी को देखती है, पार्टी को देखती है और अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं जी, उन सबको ध्यान में रखते हुए ही वोट मतदान करती है। जी, अब इस बार परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि मथुरा में कोई बहुत बढ़िया प्रत्याशी नहीं है। हेमा मालिनी चूँकि 2 बार रही हैं, जी, देखी परखी हैं और जनता से संपर्क बेशक कम है, जी, लेकिन जनता को जनपद को न्याय भी मिला है, जी। विकास हुआ है, विकास हो रहा है। जी, विकास हुआ है। और अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो आपको लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार है इसने मथुरा के साथ न्याय किया है और मथुरा की जो और भी कुछ बड़ी अपेक्षाएं हैं उसको यही सरकार पूरी कर सकती है? मथुरा में बहुत ही अच्छा कार्य किया है बीजेपी ने और आपकी योगी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हम लोग के विकास हम 40 साल से आ रहे हैं। 40 साल में कभी इतना विकास नहीं। 7-8 साल में हमारे पानी की, हर चीज़ की, सड़क की, बिजली की, पानी सब सुविधा मिली है हमको, जो है पहले कभी नहीं मिला। 40 साल हो गए मेरे को रहते हुए, कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। और आगे भी चाहते हैं जो विकास होगा अच्छा ही होगा। हम लोगों को सहूलत भी अच्छी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा जी। और गाना बड़ा चलता है चुनाव में कि घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजा देंगे, तो उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल सजेगी, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सजेगी हमारी बिल्कुल एकदम हैट्रिक मारेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में योगी जी जब से आए तब से मथुरा का उनका जो दौरा है, मेरे ख्याल से शायद किसी और मुख्यमंत्री ने इतना किया नहीं होगा। जब देखो तब वो मथुरा वृंदावन की सैर करते हैं और यहाँ पर तमाम जो, चाहे निगम की बात हो, चाहे तमाम वो कई सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कोई मांस की बिक्री नहीं होगी, इस तरीके की चीज़ें जो की गई, आपको लगता है कि जो धार्मिक स्थल है उसके लिए बहुत अच्छा रहा ये? आप जानते हो, ये कृष्ण भगवान की पावन धरती है। जी, जहाँ भगवान का जन्म हुआ हो, जी, अयोध्या में राम का जन्म हुआ हो, जी, तो पावन धरती पे जी, यहाँ कृष्ण भगवान के अलावा, जी। राम भगवान के अलावा जी। और कौन यहाँ वास करेगा? जी। पूरी धरती भगवान की है। जी। भगवान की धरती है। जी। तो मंदिर बनाने वाले कौन? जी, हमारी भाजपा, हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी। जी, तो यहाँ पूरे देश में जी, केवल भाजपा है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं। जी, मोदी योगी की सरकार है, मोदी योगी शासन है। जी, यहाँ पूरा जो एक नारा है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो आपको लगता है कि जो तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। ये और खासतौर पर आरएलडी के साथ जो गठबंधन हुआ, आपको लगता है कि इस क्षेत्र में फ़ायदा होगा उससे? इसी क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में फायदा है। जी, काफ़ी फायदा हुआ, जी, काफ़ी जो है, काफ़ी बड़े जीत का जो अंतर होगा, हम लोग काफ़ी बड़ी मात्रा जीतेंगे सभी जगह। यहाँ पहले हेमा मालिनी जो जीती थी, हमारा अपना जो अनुमान है कम से कम डबल वोटों से हम लोग यहाँ पर जीतेंगे। जिस तरीके का जनता में जोश है, और पूरे देश में पार्टी दूसरी है कौन भाजपा के अलावा? और पूरे देश मथुरा में तो दूसरी पार्टी कोई है ही नहीं। केवल आरएलडी कंपनी वो रहती थी, आरएलडी हमारे साथ है, तो यहाँ है कौन? विरोधी नहीं है, न कोई विरोधी है, नाम के लिए है। और दूसरे चरण में हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्दा उठाया इस चरण के चुनाव में कि मुस्लिम मंगलसूत्र, तो आपको लगता है कि ये जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि संपत्ति का सर्वेक्षण कराया जाएगा और समान रूप से संपत्ति का वितरण किया जाएगा, ये नेगेटिव पड़ेगा कांग्रेस को? पूरा नेगेटिव है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो कह रहे हैं वे सत्य कह रहे हैं। पूरी जनता जानती है कि कांग्रेस की क्या नीति और रीति है। पूरा देश जानता है। इतने लंबे समय शासन किया उन्होंने, देश के लिए क्या किया वो भी जनता जानती है। और 10 साल में मोदी ने क्या किया, कितना विकास किया, जहाँ हमारे देश का कहीं विश्व में नाम नहीं आता था, आज चारों तरफ पूरे विश्व में डंका बज रहा है भारत का, पूरा डंका बज रहा है। मोदी मोदी मोदी, भारत भारत भारत। ये किसकी देन है?
केवल भाजपा की मोदी जी की देन है। जी। आप युवा हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ने युवाओं को धर्म की बूटी दे दी है और रोजगार से, महंगाई के मुद्दों से थोड़ा अलग कर दिया है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, युवा आजकल तो हमारे सब युवा शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, सब बुद्धिजीवी हैं और सब जानते हैं कि उनको कहाँ अपना मत का प्रयोग करना है। तो ऐसा कोई घुट्टी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं, मोदी जी अपनी बात रख रहे हैं, सबको अपनी बात रखने का पूरा हक है। युवाओं को अपने अंदर जानकारी ये है कि हाँ, हमें अपने मत का प्रयोग कहाँ करना है, किस रास्ते पे जा रहा है और कितना अच्छा देश हित के लिए वोट किस पार्टी को देना चाहिए, सबको मालूम है, सब शिक्षित लोग हैं। जी। तो वैसे तो 4 जून को परिणाम आएंगे, लेकिन जनादेश आप लोगों ने आज ही दे दिया, तो किस तरफ जा रही है मथुरा? मथुरा पूरी तरीके से जो एनडीए की तरफ जा रही है। भाजपा प्रत्याशी हमारी जो है संयुक्त गठबंधन लोकदल के साथ जो हेमा मालिनी जी है उनके साथ जा रही है। जी। 90% वोट। जी। ये भी युवा जी है। हाँ, आइए आप भी युवा हैं और ख़ास तौर पर शायद जो चुनाव परिणाम तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन विदेशों में एक भावना है कि परिणाम क्या रहने वाला है। प्रधानमंत्री जी को विदेशों से निमंत्रण मिलने लग गए हैं। कल G7 का जो समिट होना है उसके लिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया कि आप भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर आइए। तो दुनिया को विश्वास है कि कौन आ रहा है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 10 सालों में जो भारत का परिवर्तन हुआ है इंटरनेशनल स्टेज पे, वो बहुत ही ज़्यादा है। 0 to 100 जिसे कहते हैं। 10 साल पहले भारत को, जैसे आप फ़ोटोज़ में भी देखते थे, G7 G8 में न्योता भी नहीं देते थे। आज की डेट में आज मोदी जी को फ्रंट स्टेज पे बिठा के उनकी सहमति से सारी चीज़ें निर्णय लेते हैं, चाहे वो G20 के एनवायरमेंटल लॉज हों, G20 के लेबर लॉज हों, उसमें हमारे मोदी जी का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहता है। और उससे भी ज़्यादा जो हमारे भारतीय जो बाहर विदेश में पढ़ते हैं, अब विदेश में रहते हैं, आज उनका सीना 36 का हो गया और 36 का सीना लेके वो घूमते हैं कि हम भारतीय हैं, हाँ मोदी जी हमारे हैं। मोदी जी कहीं पर भी जाते हैं तो उनको एक पूरा जन सैलाब मिलता है, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विदेश में। तो आप देख सकते हैं कितना प्यार और कितना सम्मान और कितना काम किया होगा उन्होंने, मोदी जी ने, ताकि उनको इतना सारा सहयोग मिला है हमारी जनता से। जी। एक चीज़ और कि अगर हम बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखें तो बीजेपी कह रही है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, कांग्रेस कह रही है कि पहली नौकरी पक्की। आप युवा हैं, रोजगार युवा को चाहिए ही होता है, तो पहली नौकरी पक्की या विकसित भारत? विकसित भारत चाहिए सर। पहली नौकरी पक्की तो आप समझिए कि एंटरप्रेन्योर स्किल्स ये डेवलप नहीं करना चाहते, तभी वो कहते हैं पहली नौकरी पक्की, हमेशा आप नौकरी करिए। विकसित भारत होगा तभी एवोल्यूशन होगा। पहले आदमी 4 पैर पे चलता था, आज आदमी 2 पैर पे चलता है, बुद्धि का विकास है, सारी चीज़ें। तो एवोल्यूशन के बिना इस धरती में कुछ भी नहीं है, तो एवोल्यूशन फर्स्ट। तो आपको लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल में स्वरोजगार की दृष्टि से स्टार्टअप इंडिया जो अभियान चला, उसको देखते हुए युवाओं को अपने पैरों पर और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला है? 100% आप देख सकते हैं। आप यूपी को ही एक उदाहरण ले सकते हैं। आज की डेट में यूपी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हब बन चुकी है। आप चाहे वेस्टर्न यूपी से लेके ईस्टर्न यूपी देखें, कॉरिडोर पे कॉरिडोर बन रहा है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सब्सिडीज़ बांटी जा रही हैं हर एक क्षेत्र में, हॉस्पिटैलिटी से लेके टूरिज़्म से लेके डेवलपमेंट से। तो इससे पहले तो ये कभी हुआ नहीं है, तो अब हो रहा है, तो ये अच्छे के लिए हो रहा है और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। जी। और मैं इसमें एक चीज़ और सवाल पूछना चाहूँगा कि यहीं पर यही वो मथुरा है जिसके कि जो पारंपरिक और सांस्कृतिक यहाँ के जो आयोजन होते हैं उसको सरकारें उसकी अनदेखी कर देती थी, लेकिन हमने देखा कि लठमार होली के लिए यहाँ पे जो योगी सरकार है उसने बजट भी आवंटित किया। तो आपको लगता है कि जो प्रदेश की संस्कृति है, खासतौर पे इस क्षेत्र की संस्कृति है, यहाँ के लोकाचार हैं, उसको आगे बढ़ाने में सरकार भी सहयोग कर रही है? अब बहुत अच्छा सहयोग कर रही है सरकार जो है, उसके लिए फंड भी आता है, सब कुछ है, व्यवस्था भी अच्छी होती है वहाँ जो है। और इससे हम लोग की संस्कृति में भी काफ़ी अच्छा बदलाव आया है। हम लोग धार्मिक स्थल रहते हैं यहाँ जो है, वो ऐसा नहीं है जो है, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है और रोज़गार भी मिले हैं। ऐसी बात नहीं है, जहाँ देखिए हर चीज़ का काम बढ़ेगा तो उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ जोड़ेंगे ही, उससे लोग बाग जो है, चाहे छोटा रोजगार जो बड़ा हो, जुड़ता है उससे जो है और उनको सबको सहूलत मिलती है। बहुत अच्छा मतलब है। बहुत अच्छा। तो आपने देखा कि मथुरा के जो मतदाता हैं वो बता रहे हैं कि उनके दिल में क्या है, मन में क्या है। विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने दिलाया है राष्ट्र को, जनता मथुरा की उस संकल्प के साथ खड़ी है, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार। फिलहाल जो परिणाम है वो 4 तारीख को आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए मथुरा से।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।